टर्की ने हलाल ड्रोन बेचना शुरू कर दिए, ये कहना है भारतीय मीडिया का। भारत की एक एंकर अंजना ओम कश्यप, उसका कहना है कि टर्की हलाल ड्रोन बेचने लग गया है। अब इसकी तफसीलात क्या है, इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। पहले ज़रा एक बड़ी वेरिफिकेशन सामने आई है, बड़ी एक अथेंटिक न्यूज़ भारतीय मीडिया की जानिब से ही सामने आई है कि भारत का कहना था कि हमारा कोई भी जो है एयर डिफेंस सिस्टम का किसी किस्म का भी कोई नुकसान नहीं हुआ, ये ऑफिशियल्स की जानिब से कहा गया था। लेकिन अब उनका जो टाइम्स ऑफ इंडिया एक ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, जैसे कि यहाँ पर पाकिस्तान में डॉन न्यूज़पेपर जो है वो ऑथेंटिक समझा जाता है और न्यूज़ आर्टिकल्स उसके जो है वो कोट किए जाते हैं, वैसे वहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया, ध्रुव राठी ने भी टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ आर्टिकल्स जो है वो अटैच किए थे। उन्होंने जो है वो पाकिस्तानी मिसाइल या चाइनीज़ मिसाइल PL 15 का जो है उन्होंने तारीफ़ करते हुए कहा कि ये दर्द सर बन चुका है ये जो मिसाइल है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी हदूद के अंदर रहते हुए ये भी एक जो है वो न्यूज़ सामने आई। और ये एक जेन्युइन न्यूज़ है कि ना इंडियन तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान की हदूद में आए और ना पाकिस्तान तैयारे भारतीय हदूद में गए। ये मिसाइल फायर थे जितने भी थे, उनकी जानिब से भी मिसाइल फायर किए गए, चाहे वो लॉन्चिंग पैड से किए गए या जहाज़ों से किए गए। और पाकिस्तान की जानिब से भी अपने तैयारों से ही JF-17 थंडर हो या इनका J-10C हो, उसी के ऊपर जो है वो PL-15 मिसाइल के ज़रिए जो है वो जो किया गया वो एयर डिफेंस सिस्टम को ट्रैक करके उसने तबाह किया। अब उनकी जो है वो इस न्यूज़ आर्टिकल के अंदर से जो है वो दर्द सर बताया गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक इसके अंदर जो इसके अंदर सदाकत है। जैसे कि राफ़ेल अभी सामने आ गया ना, 3 राफ़ेल, भारतीय मीडिया अब उसे मानने के लिए तैयार हो गया है। अभी एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ ज़ाहिर है नुकसान अपना बताना पड़ता है, क्योंकि आपने जिस रशिया से खरीदा हुआ है वो, तो एस-400 एस-400 की तफ़सीलात तो रशिया को देनी है ना, तो उसके लिए अब जो है उसकी तफ़सीलात देना उनके सामने आई है और उनके एक ऑथेंटिक न्यूज़ ने जो है वो इसे वेरीफ़ाई किया है। अब दूसरा जो टर्की हलाल जो हलाल दे रहा है ड्रोन्स, उसके ऊपर ज़रा बात करें। अंजना ओम कश्यप जी ने जो है वो अपनी आवाम को जो है वो बताने के लिए कि एक तो ये टर्की के पीछे लगे हुए हैं अभी। टर्की और अज़रबैजान के पीछे, चाइना के पीछे तो ये लगे हुए थे और इस तरह खुल के तो कभी आए नहीं। बहरहाल अभी टर्की और अज़रबैजान के पीछे लगे हैं और बता रहे थे कि टर्की जो है वो पाकिस्तान टर्की से ड्रोन्स क्यों लेता है। उनका कहना ये है कि टर्की जो है वो हलाल ड्रोन्स देता है, इसलिए उससे लिए जाते हैं। उसने अपना टैग लगाया हुआ है, अपना एक लबादा ओढ़ा हुआ है मज़हब का ड्रोन्स के ऊपर, इसलिए पाकिस्तान उससे लेता है। क्या सेंस की बात की है, जर्नलिज़्म तो आपका मैं कहता हूँ बढ़ गया, शेर मरवत वाली बात। और सर आपने इसराइल से ड्रोन नहीं लिए हुए? आपने लिए हुए हैं ना, आपने क्या उसको टीका लगाया था या उससे पहले यहूदी करार दिया था उन ड्रोन्स को फिर खरीदा था या हिंदू करार दिया था? टेक्नोलॉजी है, उनकी टेक्नोलॉजी आपको अच्छी लगी, आपकी उसके साथ दोस्ती है, आपने उससे ले लिए इसराइल से। हमारी दोस्ती टर्की से है, वो हमारे भाइयों की तरह है, तो उसने हमें दे दिए। इसमें कौन-सी बड़ी बात है? और ना आपने मुफ्त में लिए हैं, ना हमने मुफ्त में लिए हैं, या तो कर्ज़े की सूरत में लिए हैं या पैसों की सूरत में। ठीक है? ये आप जर्नलिज़्म करें, आप उसकी टेक्नोलॉजी बताएँ कि इसराइल की, आप ये आपकी न्यूज़ हो सकती है और उसे मैं न्यूज़ मानूँगा भी। आप टेक्नोलॉजी बताएँ, आप इसराइली ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी बताएँ और उसके वर्सेस जो है आप टर्की ड्रोन्स की बताएँ। हलाल और हराम कह के ये लव जिहाद और जिहाद वॉर, ये बातें करके आप अपनी न जो है वो उसको क्रेडिबिलिटी को गिरा रहे हैं और भारत के अंदर जो मौजूद मुसलमान हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आप सवालिया निशान उठा रहे हैं और भारत के मुसलमानों के लिए जीना भी मुश्किल है। हालाँकि अवैसी जैसे वहाँ पर हैं जो बिल्कुल ही पाकिस्तान मुखालिफ है, हालाँकि यहाँ पर भी हैं, लेकिन किसी ने भी हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया, लेकिन वो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। पता नहीं क्यों अपने आकाओं को राज़ी करने के चक्कर में हैं और उसका नुकसान भी देखने को मिलता है। जो भारत के अंदर मुसलमान हैं, उनके खिलाफ क्या-क्या नहीं हो रहा। हर किस्म का उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है और उन्हें मस्जिदों से भी रोका जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर फिर भी पाकिस्तान के अंदर किसी ऑथेंटिक मौलवी ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया।